वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? तो आज का टॉपिक हम लोग क्या है, आज का नेक्स्ट लेक्चर, हम लोग लेक्चर 4 है। और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं वेन डायग्राम्स देखेंगे आज बच्चों। ठीक है, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है बच्चों। आज हम लोग का वेन डायग्राम्स और ऑपरेशन ऑन स्टेट देखेंगे, दोनों को एक साथ हम लोग देख लेंगे बच्चों। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं बच्चों कि लेक्चर 3 में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर चुका था। हम लोग पिछले दिनों यानी पिछले लेक्चर हम लोग क्या क्या देख चुके थे बच्चों। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे सबसेट्स के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देख चुके थे बच्चों। वहाँ पे सबसेट्स के बारे में हम लोग देख चुके थे, वहाँ पे जहाँ पे हम लोग देख चुके थे बच्चों इम्प्रॉपर सबसेट्स के बारे में देख चुके थे, प्रॉपर सबसेट्स के बारे में देख चुके थे, अगर पावर सेट्स के बारे में देख चुके थे बच्चों वहाँ पे। और उससे जुड़े हुए बहुत सारे हम लोग सवाल भी किए थे बच्चों वहाँ पे। ठीक है, सबसेट्स के बारे में देख चुके थे बच्चों, जो कि सबसेट्स अपने आप में कोई वैसा नया कंसेप्ट नहीं था, बस एक सोच था, एक थिंकिंग था। ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे बच्चों उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक को। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज का टॉपिक है ये हम लोग का वेन डायग्राम से। ठीक है, वेन डायग्राम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। जैसा कि हम लोग पहले से जानते थे वहाँ पे कि जैसे मैं आप किस चीज़ को थियोरिटिकल बताते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होता है कि आप पिक्चोरियल वे में बना दे। ठीक है ना, वही एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, जॉन वेन थे। ठीक है ना, तो वही मतलब कि इसको प्रैक्टिकलिटी में ज़रा के बदल दिए। ठीक ना, हालांकि बहुत सारे मैथमेटिशियंस पे सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, लेकिन जॉन वेन जो लाके इसको डायग्राम के फॉर्म में ले आए। ठीक ना, क्योंकि आप कितना सारे बातों को एक्सप्रेस करेंगे लैंग्वेज के, तो ठीक नहीं, इससे अच्छा है कि पिक्चर में बना दे। ठीक है ना। खैर एनीवे, हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या क्या आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग यूनियंस के बारे में जानेंगे, ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में जानेंगे बच्चों। कई जगह बहुत इसको अलग अलग बताया जाता है बच्चों, एक तो थियोरिटिकल वे में बताया जाता है और फिर पिक्चोरियल वे में बताया जाता है। हम लोग दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, वेन डायग्राम को साथ में लेकर चल रहे हैं और वही जो थियोरिटिकल कंसेप्ट इसका साथ में लेकर चल रहे हैं, ताकि आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकें बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कि दिमाग में जो भी आपका जो कंसेप्ट बैठे वो पिक्चोरियल वे में बैठे, डायग्राम के वे में बैठे, वो ज़्यादा दिन तक दिमाग में बैठा रहेगा बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेशन देखते हैं बच्चों लोग, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स कहने का मतलब आसान चीज़ है बच्चों। यूनियन कहने का मतलब क्या मिला दो, सारी चीज़ों को मिला दो। यूनियन ऑफ टू सेट्स कहने का मतलब क्या होता है कि मिला के लिख दो जी, है ना, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो देखो डेफिनेशन क्या कहता है बच्चों, यहाँ पर डेफिनेशन यही कहता है बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे इलेक्ट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर ए और बी कोई में दो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे, देन ए यूनियन बी मीन्स ऑल दोज एलिमेंट्स, देन ए यूनियन बी मीन्स, इसका कहने का मतलब क्या हो बच्चों कि ए यूनियन बी मीन्स ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स ईदर टू ए, जो बिलोंग्स टू ईदर टू ए और टू बी और बोथ ए एंड बी। या तो ए में बिलोंग्स करेंगे वो एलिमेंट, या तो बी में बिलोंग्स करेंगे, या दोनों बिलोंग्स करेंगे बच्चों। ठीक है ना, आप इतना बात कहें, इससे अच्छा है कि आप इसको कैसे लैंग्वेज को जस्ट सिंबॉलिक वे में लिख दीजिए इसको। ठीक है ना, नोटेशन फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे कि मैथमेटिक्स का यही मतलब कि मैथमेटिक्स का भी यही है कि मैथमेटिक्स का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों। जैसे हम लोग पिछले क्लास में जानते हैं कि लैंग्वेज फ्री कर देना। ठीक है, तो आप इतना बात लिखिए लैंग्वेज फॉर्म, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको सिंबॉलिक वे में लिख दीजिए। तो इन सारी बातों को हम ऐसे सिंबॉलिक वे में लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे। जैसे हम देखो ए यूनियन बी इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। बस ये पूरा बात का निचोड़ एक लाइन में लिखा गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे लिखा गया बच्चों, ये कहिए या सिंपली रूप से ये भी नहीं करके आप सिंपली इसको यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे इसको बोलते हैं वेन डायग्राम बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना, आप ए यूनियन बी को सिंपली वैसा ना दिखला के ए यूनियन बी को आप लैंग्वेज ना लिख के देखो, ये और ये तीनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है ना, जैसे जैसे इंसान का थिंकिंग जस्ट ग्रो होते चला जाता है ना, वैसे वैसे इंप्रूवमेंट लाते चला जाता है। जैसे मैं कैसे पहले वो नोटपैड वाले ऐसे टाइप करने वाले फ़ोन थे, वैसे करके है ना, बटन वाले फ़ोन थे, फिर धीरे धीरे स्मार्टफोन आने गए, टच स्क्रीन आते गए, लेकिन कैसे समय के साथ बदलते चल जाता है इंसान। आपको पहले हैवी कंप्यूटर्स आते थे, आज लैपटॉप आते हैं और टैब, पता नहीं और क्या क्या आते हैं। तो उसी तरह से देखो, सबसे पहले लैंग्वेज के फॉर्म में आया, फिर उसको जैसे और मॉडर्न बना के और शॉर्टकट इंसान तलाशा, और फिर इसको सिंबल वे में लेके आ गया, नोटेशन फॉर्म में लेके आ गया बच्चों। वहाँ पे लैंग्वेज का तमाशा ही ख़त्म कर दिया। और उससे इंप्रूवमेंट हुआ था, जॉन वेन नाम के मैथमेटिशियन है, इसको और शॉर्ट फॉर्म कर दिए कि यार इससे अच्छा है ना कि इतना ताम जम करके हटाओ और ये कर दो, एक डायग्राम के फॉर्म में लगा दो चीज़ों को। ठीक है, तो ये मेरा वेन डायग्राम के थ्रू और इसको आसानी से समझा जा सकता है बच्चों। यहाँ पे ये बोल रहा है वहाँ पे क्या कि ए यूनियन बी को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे कि ये दो सेट होगा, मान लीजिए दो सेट हो गया, और ये जो डब्बा हो गया बच्चों, डब्बा में हमेशा वेन डायग्राम जब भी बनेगा बच्चों तो डब्बा में बनेगा। और ये जो डब्बा मेरा जो रेक्टेंगुलर शेप का जो डब्बा बना हुआ है बच्चों, एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर इसको यूनियन मान लिया गया। यूनियन मतलब कि इसके लिए ये ब्रह्मांड हो गया, ये यूनिवर्स हो गया। कहने का मतलब कि हाँ, इसके लिए सारा कुछ यही हो गया, इसी में सब कुछ खेल इसको रचना है, यानी सबसे बड़ा हो गया यू सेट। ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट इसको बोला गया, यूनिवर्सल सेट बोला गया बच्चों यहाँ पे। और इस सेट ए और बी दो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग कैसे इस प्लैनेट पर रह रहे हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, ये होल बड़े यूनिवर्स में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग अर्थ प्लैनेट रह रहे हैं, उसी तरह से ये होल यूनिवर्स है, उसमें दो
सेट्स रहते हैं यहाँ पे। और दोनों ए यूनियन बी को शो करना होगा बच्चों डायग्राम के फॉर्म में, वेन डायग्राम के फॉर्म में, तो इसको हम ऐसे शो करेंगे बच्चों, ए यूनियन बी के फॉर्म में ऐसे शो कर देंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो देखते हैं आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक्स इज सच एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये एक्स पता है ना बच्चों क्या होता है, सेट बिलोर फॉर्म लिखा हुआ है, सबको पता है ना यहाँ पे, जैसे कि हम लोग अपने पिछले क्लास से ही जानते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब यही होगा ना बच्चों यहाँ पे कि कोई भी एलिमेंट, एक्स मतलब कि कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं हम बच्चों, एलिमेंट तो ढेर सारा हो सकता है ना वहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर 2 को लेंगे तो 3 बोल गए मेरे को क्यों नहीं लिया, 4 को लेंगे तो 5 बोल गए मेरे को क्यों नहीं लिया। इसलिए अच्छा है कि उसको एक जनरल रिप्रेजेंटेशन से एक से रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा डेफिनेशन हो गया बच्चों, यानी कहने का मतलब ये मेरा डेफिनेशन हो गया टू सेट्स का, ठीक है ना। अच्छा, और देखो क्या बोलता है बच्चों, अब आसान चीज़ है। अगर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होगा बच्चों, अगर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होगा, इसका कहने का मतलब ही हो गया, इम्प्लाई साइन करने का मतलब, कहने का मतलब हो गया एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी या तो एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स जो होगा ए से बिलोंग करेगा या तो बी से बिलोंग करेगा। अच्छा बच्चों, अगर एक्स बिलोंग्स, अगर नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होगा बच्चों, तो इसका कहने का मतलब क्या होगा कि एक्स ना ही एक्स बिलोंग करेगा, ना ही एक बी से बिलोंग करेगा, ना वो एक्स ए में होगा ना ही वो बी में होगा बच्चों। इस पर एक बड़ा सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे लेते हैं, जैसे हम एक्स इक्वल टू 1 2 और बी इक्वल 3 4 लेते हैं बच्चों। कैसे हम लोग ए बी को मिला के लिखना है, तो ए यूनियन बी निकालना है इसका, तो ए यूनियन बी कहने में इसको मिला के लिख दीजिए, यानी 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स को लिख दीजिए बच्चों, इसको ए यूनियन बी बोलते हैं बच्चों। और ए यूनियन बी का कंसेप्ट हम लोग तो और रियल लाइफ से भी देख सकते हैं, जैसे मैं देखो ना कि जैसे मैं जैसे नहीं होता है कभी कभी क्लास 11 12 के बच्चों को कैसे कंबाइन करके बैठा देते हैं बच्चों। अगर मान लो क्लास 11 के बच्चे को सेट ए बोला जाए, क्लास 12 के बच्चे को सेट बी बोला जाए बच्चों वहाँ पे, तो अगर दोनों को मर्ज करवा दिया जाता है, नहीं देखते बहुत सारे क्लास में कोचिंग इंस्टीट्यूट में दोनों क्लास को मर्ज करवा दिया जाता है, कि कुछ कॉमन टॉपिक उसमें आते हैं, तो कैसे मर्ज करा, आपने स्कूल के दिनों में देखे होंगे बच्चों, ठीक है ना। तो कैसे ए यूनियन बी को साथ में मर्ज करवा के लिखे, तो दोनों 11th 12 दोनों के बच्चों को ए यूनियन बी बना देता है। इसी तरह से सेम है, दो सेट थे 11th के 12th के, मर्ज करवा दिया गया क्लास, दोनों में एक साथ लिख दिया गया 1 2 3 4, ठीक है ना। अब लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि अगर ये क्या चीज़ है भाई, ये बोल रहा है कि ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी है। हाँ, आसान से देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग कि एक सबसेट होगा ए यूनियन बी का, हम लोग ये बोलते हैं ए सबसेट होगा। सबसेट मतलब कि इसके सिम्बॉल्स का मतलब हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, हम लोग लेक्चर 2 में हमको कवर किए थे, लेक्चर 2 में, लेक्चर 3 में हमने इसको कवर किए थे बहुत अच्छे तरीके से बच्चों, याद करो। हम लोग सबसेट कंसेप्ट में सीखे थे, सिम्बॉल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी इक्वलिटी साइन को होल्ड करता है, यानी ये सबसेट भी होगा और एट द सेम टाइम वो मेरा सबसेट भी होगा और इक्वल सेट भी होगा, ठीक ना। तो यानी हम लोग को एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो इसको फुलफिल करते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, अगर मान लीजिए सेट इक्वल टू 1 2 लेते हैं बच्चों, सेट बी इक्वल भी 1 2 ले लेते हैं बच्चों यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ए यूनियन बी निकालते हैं बच्चों, तो क्या आएगा 1 2, जैसा कि हमको पता है कि रिपीटेशंस ऑफ एलिमेंट्स नॉट अलाउड इन अ सेट, रिप्रेजेंटेशन यानी सेट में हम लोग रिपीटेशन नहीं अलाउड करते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसीलिए 1 2 को 4 था लेकिन 1 2 ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी इक्वल 1 2 हो गया बच्चों यहाँ पे। तो देखो तो क्या इस फार्मूला को ये फुलफिल करता है कि नहीं, प्रूफ करता है कि नहीं। तो देखो तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है यहाँ पे कि ए में सबसेट है ए यूनियन बी का, देखो ए है ना 1 2 है, ए यूनियन बी बराबर 1 2 है, तो देखो तो इसका सबसेट है ना और इसका इक्वल सेट भी है, देखो साफ पता चल रहा होगा यहाँ पे। जैसे कि हम लोग उस दिन देखे थे क्लास 3 में लोग देखे थे, वहाँ पे देखे थे ए सबसेट बी का, उसी तरह से देखो तो इसमें कंटेन है ना, ए 1 2 इसमें कंटेन है, ए यूनियन बी में कंटेन है, उसी तरह से बी भी इसमें कंटेन है ना, उसी तरह से बी भी इसका सबसेट हो गया यूनियन बी का बच्चों, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसको देखते हैं बच्चों, अगर ए सबसेट बी होगा देन ए यूनियन बी बराबर बी होगा, अब बी सबसेट होगा देन ए यूनियन बी बराबर ए होगा। ये सब ऐसा इमेजिनेशन से सोचो बच्चों, आराम से इसको डायग्राम के थ्रू समझा जा सकता है बच्चों, ठीक है ना। जैसे में देखते हैं यहाँ पे ए सबसेट बी का, यहाँ साफ पता चल रहा है बच्चों, यहाँ पे सबसेट है बच्चों, लेकिन कौन सबसेट है बच्चों, प्रॉपर सबसेट है। ध्यान रखना यहाँ पे कौन सबसेट है बच्चों, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉपर सबसेट है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये मेरा प्रॉपर सबसेट है। तो अगर ये मेरा प्रॉपर सबसेट है बच्चों यहाँ पे, ये मेरा प्रॉपर सबसेट है बच्चों, ए सबसेट है बी का बच्चों, ठीक है। ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट देन ए यूनियन बी बराबर बी होगा। देखो इसको कैसे समझा जा सकता है बच्चों यहाँ पे, अगर मान लो कि ए सबसेट है बी का, अगर ए है और बी है, तो निश्चित तौर पे बच्चों अगर ए सबसेट है यानी प्रॉपर सबसेट है, तो निश्चित तौर पे प्रॉपर सबसेट होता है। हम ध्यान करेंगे, अच्छा प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट तो हमेशा जो सेट से छोटा होगा उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट छोटा होगा बच्चों, तो निश्चित तौर पे देखो ए छोटा होगा, बी बड़ा सेट होगा वहाँ पे, तो निश्चित तौर पे अगर ए इसका प्रॉपर सबसेट होगा निश्चित तौर पे, तो बच्चों ये इसमें कंटेंट रहेगा। जैसे में देखो इसमें कंटेंट है, जैसे अंडा देखो ना, अंडा को काटते हो बच्चों, तो पीला वाला जो पार्ट होता है ना, जो एलोविश पार्ट होता है ना, वह कैसे उसके अंदर रहता है उसके अंदर, ठीक ना। और जो व्हाइट वाला पार्ट के पूरा अंदर कवर करता है वो पीला वाला पार्ट जो बीच में होता है बच्चों। सेम लाइक उसी तरह से की पिक्चर है बच्चों यहाँ पे। तो देखना बच्चों, मेरे को ये ए यूनियन बी पूछ रहा है बच्चों यहाँ पे, तो चूंकि ए सबसेट है यहाँ पे बी का, यानी अंडा में देखा जाए तो पीला वाला पार्ट जो होगा ए और जो उजला वाला पार्ट हो गया वो बी हो गया बच्चों। ए छोटा पार्ट है, क्योंकि ए प्रॉपर सबसेट है, पीला वाला जो पार्ट है प्रॉपर सबसेट बच्चों, तो वो उजले वाले पार्ट में कंटेन किया हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से देखो बच्चों यहाँ पे कि ए सबसेट है बी का, कहने को ए छोटा वाला
ए छोटा सेट है जो इसमें समा सकता है, ठीक है ना। देखो इसमें समा गया ए, ठीक है ना, ए यूनियन बी बच्चों। तो ए यूनियन बी कहने का मतलब क्या होता है बच्चों कि सबको मिला के लिखना है, जोड़ के। तो सबको जोड़ के लिख दो। तो नहीं देख रहे हो कि कौन सेट मिल गया, सेट बी ही तो मिल रहा है, जैसे ए यूनियन बी बराबर बी लिख दिया गया बच्चों वहाँ पे, ठीक है। सेम उसके साथ भी वही किया गया बच्चों, इस बार बी को छोटा कर दिया गया, ए को बड़ा, यानी बी को प्रॉपर सेट बना दिया गया ए को, उसी से बी। तो इसको देखो, इसलिए ए यूनियन बी बराबर ए हो जाएगा। सिंपल है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब आसान चीज़ें बच्चों, ए यूनियन बी वगैरह, इसको याद रखना ऐसा करके। अब वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, वेन डायग्राम में हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि ए यूनियन बी है बच्चों। कहने का मतलब कि ए यूनियन बी यहाँ तक कवर कर रहा है बच्चों, पूरा एलिमेंट ए यूनियन बी का, ठीक है ना। यहाँ तक पूरा ए यूनियन बी बिखरा पड़ रहा है पूरी तरह से, सारे एलिमेंट्स, यानी जो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। कहने का मतलब या तो ए इसमें बिलोंग करेगा, एक्स इसमें बिलोंग करेगा, ना तो इसमें बिलोंग करेगा, या दोनों बिलोंग करेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग यूनियन ऑफ टू सेट्स बोलते हैं। तो ये हम लोग का यूनियन ऑफ टू सेट्स हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स देखते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स देखते हैं कि ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। अब देखो बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, हालांकि डेफिनेशन लिखना जरूरी नहीं है, पर 11th में हम इसलिए लिख देते हैं ऐसे करके। अब देखते हैं बच्चों हम लोग दूसरा देखते हैं बच्चों, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स देखते हैं बच्चों, जिसको लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों वैसे। लेट ए एंड बी आर टू non-empty sets, then A intersection B means all those elements belongs to बोथ ए एंड बी। इसको ध्यान रखना बच्चों, ए एंड को ध्यान रखना इसमें, उसमें और को ए यूनियन बी में और को ध्यान रखा जाता है, और इसमें ए एंड को ध्यान रखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। या इतना बात कहो बच्चों, या इससे अच्छा है ना कि इसको जैसे सिंबॉलिक वे में लिख दो कि अगर ए इंटरसेक्शन बी हो गया, अगर ए इंटरसेक्शन बी हो गया यहाँ पे, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हो गया तो एक्स इज सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। याद रखना बच्चों, इंटरसेक्शन बी होगा तो कहने को x इज सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया बच्चों, ठीक है, इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। और इसको ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों, अगर x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बी होगा तो इसका ये इम्प्लाइज करेगा बच्चों कि x बिलोंग्स टू ए एंड ध्यान रखना बच्चों, एंड x बिलोंग्स टू b। यानी जब इंटरसेक्शन की बात आएगी बच्चों तो हमेशा से एंड याद रखना, ठीक ना। एंड यानी वहाँ पे और याद रखेंगे, इसमें एंड याद रखेंगे, ठीक है, उसमें और इसमें एंड याद रखेंगे बच्चों। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे, अगर देखते हैं कि अगर x अगर नहीं बिलोंग्स करेगा ए इंटरसेक्शन बी से, तो इसका कहने का मतलब होगा बच्चों कि x ए से नहीं बिलोंग करेगा, x नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी, और x नॉट बिलोंग्स टू बी होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस पर कुछ हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों यहाँ पे। अगर देखो इसका वेन डायग्राम पहले रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं बच्चों। इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कुछ वैसा होगा, देखो इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ये वाला हिस्सा को शो किया जा रहा है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी से, ठीक है, और ये ए होगा बच्चों, और ये बी होगा, और ये यूनिवर्सल सेट से पूरे डब्बा को जो रेक्टेंगुलर वाला होगा उसको यूनिवर्सल सेट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों यहाँ से, ठीक है ना, उसको यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। अब देखना बच्चों यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं लोग बच्चों यहाँ पे। अगर ए इक्वल्स बच्चों देखो यहाँ पे 1 2 लेते हैं बच्चों, और डी इक्वल्स देखो बच्चों हम लोग लेते हैं यहाँ पे 2 और 4 लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन डी इक्वल क्या हो जाएगा, देखो दोनों में जो कॉमन होना चाहिए वही होगा बच्चों। दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है बच्चों, देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी कहने का मतलब
कि 2 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में हम लोग क्या करते हैं बच्चे कि हम लोग 2 एलिमेंट होते हैं, 2 सेट्स होते हैं, उसमें जो कॉमन होते हैं उसको हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि 2 कॉमन होते हैं उसको हम लोग वहाँ से निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में हम लोग जस्ट यही करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या कि ए इंटरसेक्शन, अब हम लोग देखते हैं क्या कि इंटरसेक्शन, अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकंड तक था, थर्ड देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन जो बी होगा वो सबसेट होगा ए का, उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो भी मेरा सबसेट होगा बी का, ठीक है। ये हो गया। और फोर्थ कंडीशन क्या है बच्चों हम लोगों का? फोर्थ कंडीशन, फोर्थ एक और है यहाँ पे कि अगर ए सबसेट होगा बी का देन इंटरसेक्शन बी इक्वल, अगर बी सबसेट होगा ए का देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी हो जाएगा और इंटरसेक्शन बी इक्वल ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन है, ठीक है, 2 रिजल्ट हैं, इसको याद रखेंगे बच्चों यहाँ पे। अगर इसको प्रूफ करना होगा बच्चों तो वही सिंपल, अगर ए इक्वल देखो बच्चों कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का, साफ पता चल रहा है बच्चों कि ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम लोग डायग्राम के थ्रू भी देखना चाहते हैं तो हो सकता है। देखो ए इंटरसेक्शन बी मेरा सबसेट होगा ए का, ए इंटरसेक्शन बी मेरा सबसेट होगा, इंटरसेक्शन बी मेरा सबसेट होगा ए का बच्चों। देखो ए इंटरसेक्शन बी है ना, इंटरसेक्शन बी है, ये ए पूरा है यहाँ पे, देखो ए यहाँ तक जा रहा है बच्चों, देखो इसमें कंटेन है कि नहीं इंटरसेक्शन बी, तो सबसेट होगा ना। तो देखो ये पे लिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का, बस उसी सेम चीज़ को लिख रहा है बच्चों। उसी तरह से बोल रहा है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, जो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन है बच्चों, देखो सबसेट होगा बी का, देखो पूरा बी है बच्चों, इंटरसेक्शन बी ये वाला इधर भी तो आ रहा है, यानी इसके लिए ये लिखा है। अगर मेरे को ऐसा समझाना होगा तो ऐसे समझा सकते हैं। यहाँ पे ए को देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पे 4-5 रखो बच्चों, और बी इक्वल भी बच्चों रखो 4-5 रखो बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो गया बच्चों 4 और 5 ही होगा, ठीक है। और इस कंडीशन हम लोग देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि देखो ए इंटरसेक्शन जो बी होगा बच्चों वो मेरा सबसेट होगा ए का, देखो चूँकि ए बराबर कितना 4-5 है, यानी इंटरसेक्शन बी बराबर 4-5 सबसेट होगा। इसी तरह से सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी मेरा सबसेट होगा बी का भी, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसका एग्जांपल देना होगा बच्चों, फिर से वही छोटा बड़ा वाला बच्चों, ये सेट अगर ए हो जाएगा, अगर ये ए हो जाएगा बच्चों और ये बड़ा वाला बी हो जाएगा बच्चों, ये बी हो जाएगा बच्चों, तो ये पूरा ए सबसेट है बी का। तो जैसे ही ए सबसेट हो जाएगा बच्चों बी का यहाँ पे, जैसे ही ए सबसेट हो जाएगा बी का यहाँ पे बच्चों, तो कहने का मतलब ये इसमें समा जाएगा, ए इसमें समा जाएगा और बी रहेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है बच्चों? तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है बच्चों? यहाँ पे जो ए होगा यही तो होगा ना, जो कॉमन रीजन होगा यही तो, कॉमन रीजन दोनों में ये पाया जा रहा है, यानी कहने का मतलब ए हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे देखो, सिमिलरली इसको अगर यहाँ पे देखना होगा तो स्पेस कम पड़ जाता है, इसको यहाँ पे देखना होगा तो अगर b को छोटा कर दो और इसको बड़ा कर दो, तो ये b है ये a है, तो b सबसेट होगा a का। तो कहने का मतलब ये होगा बच्चों a जो बड़ा वाला होगा और ये b छोटा वाला होगा, तो इसलिए a इंटरसेक्शन b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? b हो जाएगा, ठीक है। तो सब याद करने लायक चीज़ें बच्चों, ऐसा करके इसको याद कर लेना, मतलब कि ठीक है, इसको याद कर लेना ऐसे करके। तुम्हारा मेन डेफिनेशन यही हो गया कि जहाँ इंटरसेक्शन नजर आएगा तुमको बस ये करने का, ठीक है ना। इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, कहने का मतलब, ठीक है ना, कि एक्स ए में बिलोंग करेगा और एक्स बी में बिलोंग करेगा बच्चों यहाँ पे, है ना। अब जैसे देखो ना, जैसे मैं एग्जांपल देखो बच्चों यहाँ पे, जैसे हम लोग बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी जो हम निकाले ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे ए ये डेफिनेशन को ये फुलफिल करेगा। देखो इस डेफिनेशन को फुलफिल कैसे करता है बच्चों, यहाँ पे हम लोग जो भी कोई बोल रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए यानी एक्स बिलोंग्स टू बी भी होगा। देखो यहाँ पे तो 2 आया ना बच्चों इंटरसेक्शन बी, देखो ये 2 देखो बच्चों, ये यहाँ भी बिलोंग्स करता है बच्चों और देखो यहाँ भी बिलोंग्स कर रहा है, आ गया ना, क्लियर हो गया। देखो उसी को चीज़ कर रहा है बच्चों। अगर मान लो बच्चों यही चीज़ अगर 2 यहाँ पे होता है बच्चों इंटरसेक्शन बी इस रीजन में, देखो ये इसमें बिलोंग करता है बच्चों, ए में बिलोंग करता है और देखो बी में बिलोंग करता है, ठीक है। तो हम लोग दोनों तरीके से समझ सकते हैं बच्चों वहाँ पे, ठीक है ना। ये हम लोग का वेन डायग्राम हो गया बच्चों, और ये हम लोग का हाँ इतना बात कहें या इससे अच्छा है कि इसको कह देते हैं ये ठीक है, ठीक है, इसको कह देते हैं ये सही होगा, या इतना बात कहें सिंपली इसको ऐसा दिखला देते हैं बच्चों। दोनों सेम चीज़ है बच्चों, या तो वेन डायग्राम के थ्रू जाओ या ऐसे जाओ, ठीक है ना। इसलिए जानबूझ के वेन डायग्राम बता दिया जाता है। जब सवाल करते हैं हम लोग इसमें वर्ड प्रॉब्लम करते हैं बच्चों वहाँ पे, तो हम लोग दोनों का सहारा लेते हैं बच्चों, थियोरेटिकल पार्ट एज वेल एज और वेन डायग्राम के थ्रू भी जाते हैं बच्चों हम लोग। वैसे सवाल जो काफ़ी बड़े होते हैं, कहीं कहीं तो वेन डायग्राम हेल्पफुल होते हैं और कहीं कहीं क्या होता है कि थियोरेटिकल फार्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं, कोई ज़रूरत, देयर इज़ नो नीड ऑफ यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है ना।
हम लोग को निकल जाता है। तो जो तरीका बेहतर लगे उससे हम लोग अपना बनाएंगे, उससे हम लोग अपना वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग हो गया बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स हो गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स हो जाने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिसजॉइंट्स ऑफ 2 सेट्स देखते हैं बच्चों। डिसजॉइंट्स ऑफ 2 सेट क्या होता है, हम लोग साथ में ना बच्चों क्या उसका डायग्राम देखते चल रहे हैं बच्चों वहाँ पे, ठीक है ना, ताकि इसका अलग से स्टडी ना करना पड़े, कंपैरेटिव स्टडी हो रहा है यहाँ से, ठीक है ना। दोनों एक ही साथ देख लेना, थ्योरेटिकल क्या इसका एस्पेक्ट है और वो क्या एस्पेक्ट है इसका, ठीक है। अच्छा, एक नोट है बच्चों यहाँ पे इंटरसेक्शनल सेट्स में, इफ़ A1 A2 A3 डॉट 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 AN are finite sets, then their intersection is given as or A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डॉट 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 AN तक, ये उसके लिए बच्चों, ठीक है ना। तो इसको अगर मान लो कि A1 A2 ढेर सारा सेट दे रखा होगा बच्चों, और अगर AN होगा वैसे करके तो AN तक जाएगा बच्चों, फाइनाइट नंबर तक और नंबर ऑफ टर्म्स तक जाएगा। तो अगर इसको हमको दिखलाना होगा इसके इंटरसेक्शन कैसे दिखलाएंगे, तो ऐसे दिखलाएंगे बच्चों यहाँ पे। और हाँ बच्चों, एक यूनियन के लिए छूट गया था और यहाँ पे स्किप कर गया था वहाँ पे, तो यूनियन के लिए लिख लेना यहाँ पे, वहाँ पे ऐड कर देना यूनियन के लिए, ठीक है। अगर इफ़ A1 A2 A3 डॉट 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 AN are finite sets, then their union is given as from I to N, ऐसे लिखिए, या लिखिए A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट 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 AN तक, ठीक है बच्चों। तो ये उसमें यूनियन वाले में ऐड कर लेना, ठीक है ना, ये स्किप कर गया था वहाँ पे। तो ये हम लोग का हो गया, उसका इंटरसेक्शन का हो गया, और ये हम लोग का यूनियन का हो गया बच्चों वहाँ पे, ठीक है ना। इंटरसेक्शन पर हम लोग के ऐसे सवाल भी देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, कि इंटरसेक्शन पर हम लोग एक वैसा सवाल भी देख सकते हैं। जैसे मैं देखो यहाँ पे एक वैसा सवाल है यहाँ पे कि देखो एक सवाल है यहाँ पे कि क्वेश्चन है A बराबर है, सेट है x इज सच डैट x इक्वल्स 2n है बच्चों, और n बिलोंग्स टू z है, ठीक है। और एक सेट B है बच्चों, x इज सच दैट x इक्वल्स 3n है बच्चों, और n बिलोंग्स टू z है बच्चों, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B बराबर व्हाट का सोल्यूशन देखना बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग जो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है बच्चों, हम लोग उसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अपने सुविधा के लिए लिख लेते हैं। तो A इक्वल्स x2n है बच्चों, तो साफ पता चल रहा है कि ये 2 का मल्टीपल है बच्चों। तो 2 4 6 डॉट 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 वैसे बढ़ते चला जाएगा बच्चों यहाँ पे। उसी तरह से ही जस्ट इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव कर दो, -2 -4 डॉट 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 ये बढ़ते चला जाएगा यहाँ तक, ठीक है, 2 का मल्टीपल से। उसी तरह से सेट B है बच्चों, यहाँ पे देखो 3 का मल्टीपल से बच्चों 3 है, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, डॉट 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 पता नहीं कहाँ तक चलते चला जाएगा। उसी तरह से -3 होगा बच्चों, -6 होगा, -9 होगा, डॉट 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 ऐसे बढ़ते चला जाएगा बच्चों यहाँ से, ठीक है। तो इंटरसेक्शन B निकालते हैं बच्चों यहाँ से। इंटरसेक्शन B जैसे निकालते हैं बच्चों, देखो बच्चों 0 तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, दोनों में है, ठीक है। देखो बच्चों 6 कॉमन हो जा रहा है दोनों में बच्चों, देखो यहाँ तक 12 भी जाएगा ना, 6 जरूर से 12 जाएगा वहाँ पे, तो देखो 12 भी हो गया, यही बढ़ते चला जाएगा बच्चों। और यहाँ पे देखो क्या हो गया बच्चों, -6 हो गया, और यहाँ पर देखो -12 होकर बढ़ते चला जाएगा। ये साफ पता चल रहा है बच्चों कि A इंटरसेक्शन B इक्वल्स क्या आ गया बच्चों, x इज सच डैट x बराबर 6n आ गया बच्चों, n बिलोंग्स टू z आ गया, आंसर हो गया, यानी 6n यानी 6 का मल्टीपल हो गया, ठीक है ना। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, देखो 6 का मल्टीपल आ रहा है, देखो ये 3 का मल्टीपल आ रहा था, 3 के मल्टीपल को ऐसे लिखा जा सकता है ना। उसी तरह से 6 के मल्टीपल को ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ
एक सवाल था इंटरसेक्शन वाले पे। हालांकि एनसीईआरटी में काफ़ी इजी सवाल है, अपना बना लेना वहाँ पे, ऐसे करके कुछ डिस्कस कर देंगे हम यहाँ पे। और बच्चों खुद से बनाओ, ये सब इनफ है, ठीक ना। अगर कोई बोलता है इसका कोई सोल्यूशन वगैरह तो वो बेवकूफ़ी करता है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है इसका सोल्यूशन वगैरह का, खुद से करना होता है। ये सब आसान चीज़ है, अगर इतना यूज़ करोगे ना दूसरे को तो खुद कभी नहीं चल पाओगे। बैसाखी हमेशा, कब तक बैसाखी के सहारे चलोगे? हाँ, बैसाखी के सहारे कब तक चलोगे? आखिर खुद से तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना। इसलिए ये सब खुद से कर लेना, सब आसान है। ये सब 4-5 क्लास के बच्चे आराम से कर सकते हैं, 5-6 तक के बच्चे तो आराम से कर सकते हैं, क्लास 8-9 का तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो खुद से ही कर लेना ये सब आराम से। एनसीईआरटी का सवाल। अब हम लोग देखते हैं डिसजॉइंट्स ऑफ सेट्स, देखते हैं बच्चों में यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट है हम लोग का कि डिसजॉइंट्स। डिसजॉइंट ऑफ सेट्स का मतलब होता है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स फाई होता है बच्चों, ठीक है। अगर इसका डायग्राम के फॉर्म में देखोगे बच्चों, तो देखो डायग्राम्स के फॉर्म में ये बेचारा यही रहेगा, बी भी यही रहेगा, कोई आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है किसी का, यूनिवर्सल सेट वैसे रहेगा। ये शो कर रहा है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी पर फाई। अब एक नोट है बच्चों, एक नोट है, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई के इक्वल नहीं है बच्चों, देन A and B must be intersecting or overlapping सेट्स। ये बोला बच्चों अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई नहीं होगा तो ज़रूर से ए बी क्या होगा, आप नहीं तो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, नहीं तो ओवरलैप कर रहा होगा आपस में, ठीक ही बोल रहा है। अगर इंटरसेक्शन बी फाई है, कहने का मतलब कि दोनों आपस में दूर दूर होंगे, ठीक है ना। अगर इंटरसेक्शन बी अगर ये बोल रहा है कि अगर फाई नहीं होगा तो निश्चित तौर पे ये आपस में जाकर टच करेगा, एक दूसरे से टच करेगा, तो या तो इंटरसेक्ट करेगा, वही बोल रहा है, या तो इंटरसेक्ट करेगा, नहीं तो ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करेंगे पूरा ओवरलैप कर लेगा, ढक सेट कर देगा, ढक देगा उसको, ठीक है। तो यही डिसजॉइंट ऑफ सेट बोल रहा था बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और जिसमें डिसजॉइंट ऑफ सेट का एक सवाल देख लिया जाए यहाँ पे, कि डिसजॉइंट ऑफ सेट का एक सवाल देख लिया जाए यहाँ पे कि ये कैसा क्वेश्चन इसका डिसजॉइंट सेट का आता है बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों ऐसे होता है, अगर मान लिया जाए ए इक्वल 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी इक्वल मान लो बच्चों AEIOU, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई होगा आंसर। तो इंटरसेक्शन बी बराबर फाई होगा। ये क्या है कि मान लो ये सब ये किसका सेट है, ये सब मान लो कि कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मान लो कि ये सब मतलब कि सेट ऑफ एनिमल्स है और ये सब सेट ऑफ फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स का और एनिमल्स का क्या कोई मेल थोड़े ना होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आ रहा समझ में ना। अब सेट ऑफ एनिमल्स हो गया और सेट ऑफ ह्यूमंस हो गया, तो इंसानों का और जानवरों का क्या मेल, उसका सेट आप कैसे बना सकते हैं। उसी तरह से इसमें तो कोई कॉमन होगा ही नहीं, तो दोनों अलग स्पीसीज है, दोनों अलग स्पीसीज है बच्चे, तो होगा ही नहीं यहाँ पे निश्चित तौर पे, ठीक है। मान लो कि सेट ऑफ बर्ड्स है या सेट ऑफ फिशेस है, एक जो आकाश में उड़ने वाले बच्चे जल में रहने वाले हैं, तो इसका कभी भी कॉमन पॉसिबल होगा क्या? कॉमन नहीं पॉसिबल होगा। कॉमन सेम स्पीसीज में इंसानों में, जानवरों में, पक्षियों में ही कॉमन होगा बच्चों, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट्स, देखते हैं बच्चों कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है बच्चों, ठीक है। कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है बच्चों यहाँ पे, कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। हम लोग लगे हैं तो दोनों वेन डायग्राम में देख ले रहे बच्चों और थियोरेटिकल भी देख ले रहे बच्चों, ठीक है ना, जो कि अच्छा हम लोगों के लिए कि दोनों एक साथ कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। अब देखते हैं बच्चों हम लोग कि डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों a - b से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक ना।
अगर डिफरेंस ऑफ a minus b means all those elements of A which does not belong to B, यानी सीधे भाषा में इसको कह सकते हैं बच्चों कि क्या होगा ना कि खाली ए के एलिमेंट को लिखना है, बी के एलिमेंट को नहीं लिखना है, यानी खाली ए का एलिमेंट ही होगा, बी के एलिमेंट नहीं होगा। ए माइनस बी मीन्स ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी खाली ए में ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कहने का मतलब कि वैसे एलिमेंट्स का जो ए में बिलोंग करेंगे बी में नहीं करेंगे। या इसको इससे अच्छा है कि ऐसे लिख लिया जाए कि अगर ए माइनस बी होंगे बच्चों यहाँ पे, इसका कहने का मतलब क्या होगा बच्चों यहाँ पे एक्स इज सच, देखो बच्चों एक्स बिलोंग्स टू ए होगा बच्चों, ठीक ना, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। यानी इसका कहने का मतलब यही होता है जनरली बच्चों, ठीक है, इसका कहने का मतलब जनरली यही होता है कि एक्स ए माइनस बी कहने का मतलब एक्स इज बिलोंग्स टू ए और एन एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। या और इसको ऐसे भी कह सकते हैं और कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है, ये ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी होता है बच्चों, ए माइनस बी का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर b माइनस ए करना होगा बच्चों यहाँ पे तो क्या होगा, अगर b माइनस ए की बात करो बच्चों यहाँ पे सिमिलरली तो x इज सच डैट x बिलोंग्स टू b बच्चों, ठीक है ना, एंड x नॉट बिलोंग्स टू a। तो देखो इसके लिए क्या हो गया बच्चों, ये हो गया सिंपली अगर b माइनस ए लिख रखा होगा यहाँ पे तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, a माइनस बी को ऐसे पढ़ देंगे एक्स सच एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। या इसको और इसको भी लिखना चाहते हो तो इसको x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे समझ में बच्चों डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहने का मतलब ये होता है बच्चों, ठीक है, जिसको हम लोग डायग्राम्स के फॉर्म में अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि अगर a माइनस बी देखना होगा बच्चों तो देखो यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में समझ लो, डायग्राम के फॉर्म में समझ लो यहाँ से अच्छा से वेन डायग्राम, जो आप इतना बात लिखे हैं लैंग्वेज के फॉर्म में इससे अच्छा आप वेन डायग्राम बना लेते काम बन जाता आपका। देखिए देखिए ऐसे अगर दो सेट है मेरा यहाँ पे a माइनस बी के बारे में पूछ रहा है, देखो बच्चों ये a है और ये b है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना, a है और b है बच्चों यहाँ पे, तो a माइनस बी के बारे में पूछ रहा है बच्चों, तो ये वाला रीज़न पूरा a होगा और ये b होगा। तो देखो बच्चों देखो तो ये वाला रीजन मैंने खाली a का एलिमेंट होगा, इसमें b होगा नहीं बच्चों, तो इस एलिमेंट को इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग a माइनस बी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि ये बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, यानी x बिलोंग्स टू a यहाँ तक वाले में खाली a के एलिमेंट है बच्चों, a के, b वाले कोई इन्वॉल्व नहीं है। उसी तरह से बच्चों अगर b माइनस a का देखना होगा तो देखो यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं इसको, ठीक है, तो ये a सेट हो गया बच्चों, तो b माइनस से देखो ये सारा का सारा किसको शो कर रहा है, b माइनस ए को, जो सेटेड रीजन है बच्चों ये b माइनस ए को शो कर रहा है। तो ये इसका वेन डायग्राम हो गया बच्चों और ये मेरा इसका वेन डायग्राम हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो ये हम लोग का हो गया बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट्स हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का बच्चों हो गया यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये मेरा डिफरेंस ऑफ सेट्स हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल भी इसमें हम लोग देख लेंगे, इसका डिफरेंस ऑफ सेट्स का एग्जांपल, ये सब तो हो गया ना बच्चों, और डिफरेंस ऑफ सेट्स टू सेट्स का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। वेन डायग्राम तो हो गया यहाँ तक हम लोग का, ठीक है। इसका वेन डायग्राम को मिटाते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे, इसका लगे हाथ तो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं यहाँ पे वेन डायग्राम का, ठीक है। अगर देखो बच्चों यहाँ पे एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका हम लोग यहाँ पे। अगर देखो बच्चों यहाँ पे a इक्वल दे रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है, और b इक्वल दे रखा है बच्चों यहाँ पे कि 3 5 6 7 8 दे रखा है बच्चों। तो a माइनस बी पूछता है बच्चों यहाँ पे बराबर,
तो ए माइनस बी देखो पूछता है बच्चों, तो ए माइनस बी में क्या करेंगे बच्चों कि खाली एक एलिमेंट होने चाहिए बच्चों, बी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो देखो एक एलिमेंट है तो बच्चों एक एलिमेंट 1, देखो 1 इसमें कहीं नहीं ना है तो ठीक है, यानी 1 का एलिमेंट लिखेंगे। 2 देखते हैं बच्चों, 2 के लिए देखो तो 2 इसमें है क्या कहीं बी में नहीं है, तो 2 भी इसका हो गया माइनस बी का एलिमेंट। 3 देखो बच्चों 3 है क्या इसमें 3 में, तो हाँ 3 है, तो 3 नहीं हो पाएगा, ठीक है, चूँकि मेरे को खाली वही एलिमेंट चुनना है बच्चों जो खाली ए से बिलोंग करते हैं, ना कि बी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अगर जो बी से बिलोंग करेंगे और ए से बिलोंग करेंगे तो उनको नहीं लिखना है, उन्हीं एलिमेंट को लिखना है बच्चों जो खाली ए से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों 4 को देखते हैं, तो 4 देखते हैं बी बिलोंग करता है बच्चों, नहीं करता है, यानी 4 लिख सकते हैं यहाँ पे हम। 5 देखो बच्चों 5 है ए में बिलोंग करता है बच्चों, क्या बी में बिलोंग करता है, हाँ बी में बिलोंग करता है, तो इसको नहीं लिखेंगे, बस हो गया मेरा, ठीक है, ए माइनस बी। ये एग्ज़ाम में पूछता है बच्चों, ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछता है, इसको अपना हाँ ये सब एग्ज़ाम में पूछता है आपका, डिफरेंट सेट से आते हैं सवाल वैसे करके। बी माइनस ए को देखते हैं बच्चों यहाँ पे, उसी तरह से बी माइनस ए को देखो बच्चों, चलो बच्चों 3 के लिए देखा जाए बच्चों, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, ए में भी है, तो ये नहीं हो पाएगा। 5 देखो बच्चों 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो नहीं हो पाएगा। 6 देखो बी में है खाली बच्चों, लेकिन ए में नहीं है, यानी चलो ये 6 हो जाएगा। 7 देखो बच्चों हाँ खाली बी में ही है, खाली चूँकि हमको बी का खाली एलिमेंट ही लिखना है यहाँ पे, तो लेकिन देखो बी का एलिमेंट लिखना है 7, जो कि ए में नहीं है, अच्छी बात है, चूँकि हमको खाली बी में ही चाहिए, तो देखो 7। 8 देखो बी में है बच्चों, इसमें भी नहीं है ना, तो चलो लिख लो, समझ में आ गया होगा। ए माइनस बी और बी माइनस ए कैसे हमने निकाले बच्चों, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछता है, ए माइनस बी और बी माइनस ए निकाला, एनसीईआरटी में तो भरा पड़ा होगा ऐसा करके, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया बच्चों यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट्स हो गया बच्चों, ठीक है ना, ये हम लोग का हो गया डिफरेंस ऑफ सेट। अब हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स देखते हैं बच्चों। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बच्चों, ठीक है ना। इसको सिंपली हम लोग वैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ए डेल्टा बी, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम लोग ए डेल्टा बी, इसको हम लोग सिंपली ऐसे पढ़ते हैं बच्चों, ए डेल्टा बी। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, और सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ए माइनस बी, ठीक है, यूनियन बी माइनस ए, और एक्स इज सच डैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बच्चों। इसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अच्छा होगा इसको वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग देख लें। देखो बच्चों, अगर ये ए होगा हम लोग का और ये सेट बी हो गया, और तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी वाला ये वाला रीज़न सबको पता है बच्चों, ये वाला रीज़न सबको पता है बच्चों। और अरे एक लाल कलम भी तो है मेरे पास। और देखो ये बच्चों कौन सा रीज़न हो गया, बी माइनस ए रीज़न हो गया, देख लिए, ये बी माइनस ए रीज़न हो गया बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो शेडेड रीजन है बच्चों, ये जो शेडेड रीजन है बच्चों, यही मेरा हो गया ए डेल्टा बी, ठीक है, ये मेरा हो गया ए डेल्टा बी, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स हो गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब एक इस पे सवाल भी कर लिया जाए, ये कैसा सवाल होता है यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे तो हो ही जाएगा, इस पे एक सवाल हो जाए बच्चों, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं इसके वेन डायग्राम को, ठीक है। इस पर सवाल देखा जाए कैसा सवाल होता है यहाँ पे, इस पर देखा जाए कैसा सवाल होता है, हम लोग देखते हैं इस पर सवाल। एक अगर क्वेश्चन इसका ऐसा दे रखा है बच्चों यहाँ पे कि ए इक्वल्स दे रखा है बच्चों, ए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और बी इक्वल्स दे रखा है प्यारे बच्चों 1 3 5 7 8 9, ठीक है। ठीक है बच्चों,
तो इसका a माइनस बी इसका मेरे को निकालना है, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है बच्चों। a डेल्टा b बराबर वॉट, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग इसका निकालते हैं a माइनस बी निकालते हैं बच्चों, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस यानी a माइनस बी। तो a माइनस बी में क्या होगा बच्चों, यानी खाली एक एलिमेंट होगा ना, खाली एक एलिमेंट, कहने का मतलब जो a में होंगे जो b में नहीं बिलोंग्स करने चाहिए। तो चलो एक के लिए देखा, एक देखो नहीं होगा, b में भी है, 2 हाँ b में नहीं है यानी 2 हो गया, 3 है, 4 नहीं है 4 डालेंगे, 5 है हाँ 5 है, 6 है नहीं है 6 डाल देंगे यहाँ पे, 7 है क्या नहीं है, 7 है यहाँ पे, 8 भी है, अच्छा तो 8 भी है तो 8 को नहीं डालेंगे, 2 4 6 हो गया बच्चों यहाँ से, ठीक है। उसी तरह से अब b माइनस ए निकालते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग b माइनस ए निकालो बच्चों, तो खाली b में वो बिलोंग करने चाहिए वो एलिमेंट बच्चों, a में नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। a 1 है ये इसमें दोनों में, इसलिए 1 को नहीं लेंगे बच्चों, ठीक है ना। 3 देखो इसमें भी है इसमें भी इसमें नहीं लेंगे बच्चों, 5 इसमें भी है इसमें भी नहीं लेंगे, 7 इसमें भी नहीं लेंगे बच्चों, 8 इसमें भी नहीं लेंगे बच्चों, यानी खाली 9 आ गया बच्चों, 9 आ गया, ठीक है ना। इसलिए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो गया बच्चों, सिमेट्रिक डिफरेंस इक्वल्स क्या हो गया बच्चों मेरा, सिमेट्रिक डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, यही तो होता है बच्चों यहाँ पे। तो a माइनस बी यानी ये आ गया ना बच्चों, 2 4 6 यूनियन 9, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 2 4 6 और 9, ये तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया बच्चों, तो ये हम लोग का हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया बच्चों सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स हो गया, हम लोग देख लिया बच्चों। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स से भी सवाल आते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, इससे भी आएंगे आपके एग्ज़ाम में सवाल। अब एक लास्ट आज का टॉपिक है बच्चों, हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे आज का लास्ट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट देखते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। दरअसल इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहने का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कि दोज एलिमेंट विच belongs to universal set, those elements which belongs to universal set and not a set inside it। ये बोलता है बच्चों कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों यहाँ पे a डैश से a टू सी से और इसको u माइनस ए से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम लोग, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देख लेना इसको, हम लोग कॉम्प्लीमेंट सेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। अच्छा तो यानी कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि एक कॉम्प्लीमेंट इक्वल क्या होगा बच्चों यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू u होगा सच डैट x नॉट बिलोंग्स टू a होगा बच्चों। इसे कहने का मतलब ये है कि बच्चों अगर एक कॉम्प्लीमेंट जहाँ a डैश लिखा होगा तो x बिलोंग्स टू u होगा बच्चों, और इस तरह से x नॉट बिलोंग्स टू a होगा बच्चों, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि a डैश इम्प्लाइज क्या करता है बच्चों कि x बिलोंग्स टू तो u करेगा, ठीक है, इस सच डैट x नॉट बिलोंग्स टू a करेगा। तो इसको ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे, तो इसको ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है, कि इसको ध्यान रखना कि अगर a डैश होगा तो x बिलोंग्स टू u होगा, लेकिन x नॉट बिलोंग्स टू a होगा यहाँ पे, ठीक है। या इसको ऐसा लिखा जा सकता है अगर x बिलोंग्स टू, अगर a डैश करता है बच्चों तो इसका बिलोंग्स टू, कहने का मतलब हो गया कि a नॉट बिलोंग्स टू x नॉट बिलोंग्स टू a। ये भी हो सकता है यहाँ पे कि अगर x बिलोंग्स टू a डैश है बच्चों, इसका कहने का मतलब हो गया कि x a से बिलोंग नहीं करेगा वहाँ पे, ठीक है ना। सारा चीज़ एक ही था यहाँ पे, सेम ही चीज़ था बच्चों यहाँ पे। इसका वेन डायग्राम के थ्रू देख लेते बच्चों, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अगर ये वेन डायग्राम के थ्रू बोलते हैं यहाँ पे, अगर ये कोई मेरा एक सेट ए दे रखा है बच्चों, ठीक है ना, ठीक है, अगर ये सेट मेरा ये यू दे रखा है बच्चों, तो ए डैश ये हो गया बच्चों, ए डैश से पूरा जो शेडेड रीजन हो गया ना वही कॉम्प्लीमेंट हो गया, वही कॉम्प्लीमेंट हो गया बच्चों ए डैश, ठीक है ना। कहने का मतलब कि अरे बाबा राम आम खाता है को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, तो राम आप नहीं खाता है को ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, बस उसका नेगेशन हो जाएगा, ठीक है ना, उसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसे हो सकता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। और हमेशा से ध्यान रखना बच्चों ए डैश इक्वल क्या होगा, x बिलोंग्स टू u होगा, लेकिन यूनिवर्सल सेट से तो होगा, लेकिन a का यानी इसका एलिमेंट नहीं होगा। देखो बच्चों ये एलिमेंट तो खाली है, इसका एलिमेंट नहीं, ये सब एलिमेंट को काउंट करेंगे बच्चों, यूनिवर्सल सेट का सब काउंट करेंगे,
सब काउंट करेंगे बच्चों, लेकिन ये इतना दूर को छोड़ देंगे बच्चों, है ना। मान लो कि आइलैंड है, टापू है, चारों तरफ पानी है बच्चों, लेकिन यहाँ पानी नहीं है, ज़मीन है, ठीक है ना, यहाँ धरती है बच्चों, ठीक है ना, ये लैंड है, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ हरियाली है, लेकिन पानी खाली चारों तरफ है बच्चों यहाँ पे। तो ये ए डैश वाला एरिया हो गया बच्चों, और ये ए वाला, ये ए हो गया, यहाँ पानी नहीं है बच्चों, ठीक है, सूखा एरिया ये, ठीक है ना, और ये पानी, वही मेरा हो गया ए डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता था बच्चों यहाँ पे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब इस पे कुछ एक सवाल देख लेते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे हम लोग देख लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा कि एक सवाल देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे मैं एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे बच्चों, ऐसा यहाँ पे है कि अगर देखो u इक्वल्स देखते हैं यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। और a इक्वल देखो बच्चों, a इक्वल्स देखो यहाँ पे, अगर a इक्वल्स देखो यहाँ पे बच्चों क्या लिख रखा है यहाँ पे 1 3 5 7 9 है। देखो बच्चों, तो a डैश बराबर वॉट, तो देखो बच्चों a डैश बराबर क्या होगा, a डैश में क्या होता है बच्चों कि u आ माइनस a, कहने का मतलब u का एलिमेंट को लिख दीजिए आप, a को छोड़ दीजिए, यही होता है ना बच्चों। तो देखो 1 3 5 7 9 है, तो 1 हटाओ, 3 हटाओ, 5 हटाओ, 7 हटाओ और 9 हटाओ, ठीक है। तो क्या जाएगा मैंने यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये मेरा आ गया बच्चों ए डैश बराबर ये मेरा आ गया, ठीक है ना, ए डैश बराबर ये आ गया, ठीक है। 2 4 6 8 आ गया। अब कुछ एक प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको भी देख लिया जाए यहाँ पे। अब देखो बच्चों यहाँ पे, अब देखो बच्चों फर्स्ट, अगर u डैश है बच्चों यहाँ पे, तो u डैश कहने का मतलब क्या हो बच्चों कि x बिलोंग्स टू u होगा, सच डैट x बिलोंग्स टू u होगा, सच डैट x नॉट बिलोंग्स टू u होगा, तो यानी 5 हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्या हुआ है, क्या मतलब हो गया बच्चों, x बिलोंग्स टू u भी करा, x बिलोंग्स टू नहीं करा, इसका मतलब सेंस क्या हो बच्चों, इसका सेंस तो ये ना कि इंडिया मैच जीत भी गया और इंडिया मैच नहीं भी जीता। अरे ये क्या बात हो गया भाई कि इंडिया मैच जीत भी गया, x बिलोंग्स टू u, धोनी चेन्नई सुपर किंग्स में है भी और धोनी चेन्नई सुपर किंग्स में नहीं भी है, ये क्या मतलब हो गया। एक मतलब कि धोनी मान लो, ये मतलब ये टीम मान लो CSK का IPL वाला, तो CSK में तो एक ये बोल रहा है कि हाँ जी धोनी इसमें है, CSK में है, चेन्नई में है, फिर वही दूसरी तरफ सेम टाइम में बोल रहे हैं यहाँ पे कि अरे धोनी इसमें नहीं है, तो ये क्या फालतू बात हो गया, ऐसा कोई थोड़ा ना सेट होता है। तो यानी 5 हो गया, हरा ऐसा कोई सेट ही नहीं होता बच्चों। दूसरा देखो बच्चों, दूसरा देखो अगर 5 डैश होगा बच्चों, तो 5 डैश होगा, हमको जहाँ पे डैश नजर आएगा बच्चों, जहाँ कॉम्प्लीमेंट नजर आएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप पहले आँख में के बैठ जाएंगे x यूनियन ई, सच डैट x नॉट बिलोंग्स टू 5 हो गया बच्चों, ठीक है। हमको पता है ना कि यहाँ पर जो होता है उसका नहीं नो बिलोंग्स होता है 5, तो x बिलोंग्स टू u हो गया, x नॉट बिलोंग्स टू 5 हो गया। तो कहने का मतलब जब नहीं हो गया तो क्या हो गया बच्चों, यूनिवर्सल सिटी। तो अच्छी बात है कि अरे भाई ठीक है, x तो पूरे इस यूनिवर्स से तो बिलोंग कर रहा था, कोई भी एलिमेंट होगा, और वो तो भूत था, कुछ था ही नहीं उसमें, तो अच्छी बात है, u में यूनिवर्स में ही रह जाएगा, यानी u आ गया। नेक्स्ट है बच्चों a डैश का डैश है बच्चों, तो इसको कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि x बिलोंग्स टू u सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू a डैश बच्चों, यही होता है ना, a जो यहाँ रहता है। और इसका मतलब ये हो गया बच्चों यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू u सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू a, यही हो गया ना बच्चों। a डैश का मतलब कि a डैश का मतलब कि a नहीं होना चाहिए, नो नहीं होना चाहिए, और ये मेरा बराबर किसको हो जाएगा बच्चों, a के बराबर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि देखो x a में बिलोंग नहीं कर रहा है, x लेकिन a में बिलोंग कर रहा है बच्चों यहाँ पे, लेकिन ये क्या बोल रहा है उसका, चूँकि हाँ a डैश बोल रहा है, तो a डैश वापस में क्या आ जाएगा बच्चों, क्योंकि x इसमें बिलोंग कर रहा है, यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है, ये भी यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो a डैश का a डैश क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। उसके बाद देखो बच्चों फोर्थ देखो कि अगर a यूनियन a डैश की बात करो बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, x बिलोंग्स टू u आई सच दैट x बिलोंग्स टू a हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और यूनियन ये क्या हो जाएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू u सच दैट x इसके लिए दे रहे बच्चों, इसके लिए x नॉट बिलोंग्स टू a हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कि a यूनियन a डैश और a यूनियन x बिलोंग्स टू u, x बिलोंग्स टू नहीं होगा, तो
तो ये मतलब यू हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि ए यूनियन ए डैश, तो एक्स यूनियन ये हो गया, यू हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ये हो गया, यूनियन एक्स बिलोंग्स टू यू और एक्स बिलोंग्स टू यू होगा। खैर इतना प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश की बात करते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे, तो क्या होगा बच्चों, एक्स बिलोंग्स टू यू होगा इस सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए होगा बच्चों, आई इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू यू इस सच डैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए होगा बच्चों, और बराबर ये फाई के बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है बच्चों हम लोग को, तो इंटरसेक्शन लेना है बच्चों यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये ए में बिलोंग करता है, ए में बिलोंग नहीं करता है, दोनों को कॉमन क्या आएगा, कुछ ऐसा कोई सेट होगा ही नहीं, इसलिए फाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए होगा बच्चों, एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट होगा। अरे बात सब तो यूनिवर्सल सेट में ही हो रहा है वहाँ पे, लेकिन जब एक्स बिलोंग्स टू सेट ए का है बच्चों, तो निश्चित तौर पर सेट ए ही तो आएगा वहाँ पे, इसलिए सेट ए हो गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट को एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एक जगह इकट्ठा कर लो सारे रिजल्ट को। यू डैश बराबर फाई, फाई डैश बराबर यू, ए डैश का डैश बराबर ए, और ए यूनियन ए डैश बराबर यू, और ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर फाई। ये सब याद करने का चीज़ है बच्चों, ठीक है। याद कर लेना, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए यहीं तक बच्चों, ठीक है। और इसको देखना, अच्छे से याद करना, इसको आराम से कॉपी में लिखना बच्चों, ठीक है ना, रिवाइज मारना इस पर, ठीक है। और एनसीईआरटी के सवालों पे अटैम्प्ट लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना, और कुछ सजेशन देना चाहते हो और इसके इम्प्रूवमेंट के लिए तो ज़रूर लिखना बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ हेल्थ एंड स्टे सेफ, बाय।